हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इ नॉलेज ऑफ। आज आम चैनल आज गोटे भिडटे आनी जोटा यहाँ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक जोटा कि बहुत सारा एग्जाम आम 40 क्वेश्चन को बाछिकी आज डिस्कसन करने जाऊे। तो जो मैंने चैनल जोड़ी न होती से लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ चैनल। जो मैंने जोड़ी होती पीडीएफ गुड़िक दरकार होची से माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि पारंती। इंस्टाग्राम चैनल रे आमे डेली करंट अफेयर शेयर करछो। व्हाट्सएप चैनल रे मध्य मते हाय मेसेज कले आपन को व्हाट्सएप चैनल रे मध्य जॉइन करू। तो एबे स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन इज कॉल्ड डैश। तो जो कंपनी टी जदी गोटे रु अधिक नेशन रे काम करे कि गोटे रु अधिक देश रे जदी काम करे ताकू आ जाए मल्टी नेशनल कंपनी। तो आंसर है बी। यहाँ ओ ट्रिपल एसी आरआई 2025 पड़ता। जदि कहवा द थार डेजर्ट इज प्राइमरीली लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। तो ये भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बछा बछा क्वेश्चन आम आनीचु। तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो सांग मैंने थार डेजर्ट टी मोस्टली जदि कहवा माने प्राइमरीली लोकेटेड होची राजस्थान रे। तो आंसर आपन देखि पारथिबे। सहित मैपटी थार डेजर्टर देखिपे जोटा कि आमर आजिका डेट्रे राजस्थान आ पाकिस्तान को मान तार बॉर्डर शेयर होइछि। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स ट्रिब्यूनल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों पार्ट रे जमती आपण मैंने जानते पार्ट है 22 टी अच्छी। जो मैंने करेन्ट विषय आम क्लास करते अलरेडी मुझे डिटेल्स डिस्कसन करी पार्ट्स विषय। तो यहाँ भी अलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिसाब से। तो यार सांग मैंने ट्रिब्यूनल विषय पार्ट 14 सब क्लज ए रे मेंशन होइछि। एटी देखि पारुथिबे 22 टी जक पार्ट विषय मेंशन अच्छी। तो आम या भितर फंडामेंटल राइट्स को पढ़ी सारिचे, डीपीएसपी को पढ़ी अलरेडी पढ़ी सारिचे। तो बाकी सब धीरे 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 एबे आम कवर करने जाऊे पॉलिटर सेशन रे। 4 नंबर क्वेश्चन, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इज मार्क्ड बाय व्हिच हिल रेंज। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन रो जदी ईस्टर्न बाउंड्री जदी कहबा ताले सेटा क्यों हिल रेंज बिले कह जाउची। वेस्टर्न घाट, पूर्वांचल हिल्स, आरावली, विंध्य। तो आपण जदी एलिमिनेशन टेक्निक भी एटा को यूज करिवे। वेस्टर्न घाट होची हमर इंडिया रो जोटा वेस्ट पार्ट जदी पेनिनसुला इंडिया रो जोटा वेस्ट पार्ट मुंबई जो सॉरी महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु ये जो आरपट साइड जोटा अरबियन सी को जोटा कनेक्ट होता आम वेस्टर्न घाट। सेमती यदि कह आरावली और विंध्या एगुड़िक सबुतक जदि कहवा आमर आजिका डेट्रे महाराष्ट्र जो आम जो इंडिया नॉर्थ रु जो साउथ को जो जस्ट एंट्री करुचे कह पेनिनसुला इंडिया को एंट्री करुचे से पार्ट्रे ही ए दुटाक आरावली और विंध्यास रोचे। पूर्वांचल हिल्स हिमालय गोटे लास्ट पार्ट जोटी कि पूरा शेष पार्ट जोटा। तो सहीटा कह जाए पूर्वांचल हिल। जो आम जोग्राफी हिमालय रेंजेस गुड़िक पढ़ा से पूर्वांचल हिल्स आम पढ़ी पार। तो मैपिंग आप देखिपारे हिमालय ऊपर रोचे हिमालय जो तल पार्टी से पूर्वांचल। आरावली देखिपे, विंध्या सतपुर रेंज गुड़िक देखिपे। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट आमर ओडिशा साइड्रे ईस्टर्न घाट किसी जगार अच्छी। तो आरावली मोस्टली जदि कहवा आजिका डेट राजस्थान को जो आम जोटा देखिले से जगह विंध्यसटी है जस्ट ईस्ट नॉर्थ इंडिया जो आम तलू जस्ट खसुचे विंध्या सतपुरा रेंजटी। देन आम आसवा 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंसिंग ऑफ रिफॉर्म्स अंडर द एलपीजी मॉडल। तो आपण मैंने जमी जानते 1991 रे आमर एलपीजी रिफॉर्म होता। तो एलपीजी रिफॉर्म यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आप देखिए एलपीजी फुल फॉर्म जहाँ यहाँ ही सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस अच्छी। तो एल जो अच्छी लिबरालाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी जो अच्छी से 3 नंबर ऑप्शन ने। तो यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन पड़ता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जमी कहली 1991 यहाँ आसला। एबे आसवा 6 नंबर क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक एज विषय केउंटा सबुठु माने इनकरेक्ट जोटा सेटा कहउछंती। तो एटी क्वेश्चन पचार जदि कहबा
the wheel was first invented by the people of Indus Valley civilization. People of this era had discovered the method of growing cotton and making clothes from the cotton. The first metal discovered by man was copper. Chalcolithic age people were fond of jewelry. तो जदि आपण जदि आमर क्लास करछंती जो माने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास करथे तांको पे मध्य बहुत इजी हो कारण जदि 2 3 और 4 को आमे देखिबा ऑप्शन को तो 2 3 4 ऑप्शन ठीक ही अछि तो जदि गोटे ऑप्शन बाकी रहला सेटाला एक नंबर ऑप्शन आमे व्हील विषय कोठी पढिने जे व्हील को डिस्कवरी करा जाय छि कि फास्ट इन्वेंटेड करा जाय इंडस वैली सिविलाइजेशन पूर्वरु मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन टाइम रे मध्य व्हील ऑलरेडी इन्वेंटेड होता तो यहाँ को आम कौटी भी पढ़ी ना आ बाकी स्टेटमेंट सब ठीक थिला तो 7 नंबर क्वेश्चन को आसिया व्हिच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स तो फंडामेंटल राइट्स गोटे क्लास होती आ गोटे आमर जोटा पूरा कंपाइलेशन गोटे क्लास आसूची आगू तो जदि या भितर देखा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर राइट टू वोट तो या भितर केउटा हम ऑप्शन आप जेन्युइनली जब लॉजिकली भी चिंता करेंगे जोटा कौन हम यार 2 नंबर ऑप्शन टी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा आर्टिकल 14 अंडर आमर जदि कहवा क्यों क्यों ऑप्शन गुड़िक जदि कहवा सॉरी क्यों क्यों आर्टिकल गुड़िक जदि कहवा सिटीजन को अवेलेबल अच्छी आमर केवल 15 16 19 29 30 केवल अवेलेबल अच्छा आमर इंडियन सिटीजन मानू आ बाकी जितक आर्टिकल रहा आ बाकी संपूतक आर्टिकल आमर बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर मानक अवेलेबल लॉजिकली भी आप चिंता करेंगे आप जापर कौटा सिटीजन मानक इंडियन सिटीजन मानक आ कौटा बोथ इंडियन सिटीजन और फॉरेनर तो 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज अरेस्टेड इन लंडन इन द ईयर 1910 जब कह किए अरेस्ट होते भगत सिंह रासबिहारी बोस विनायक दामोदर सावरकर जवाहरलाल नेहरू तो 1910 रे एठी अरेस्ट किए लंडन में होते तो जवाहरलाल नेहरू तो ये टाइम रे लंडन में कौन आम स्टोरी पढ़ीने भगत सिंह विषय भी नाई रासबिहारी बोस को विषय ना किंतु वी.डी. सावरकर अरेस्ट होते 1910 रे चार्ज कौन लगी जो सब रिवोल्यूशनरी से टाइम रे एक्टिविटीज जो चली आउर एसोसिएशन थिला इंडिया हाउस आउ अभिनव भारत सोसाइटी से प्रथम लंडन अरेस्ट कराइला देन एक्सट्राडिट कराइला इंडिया रे देन कलापाणी को पठाई जदि कह 9 नंबर क्वेश्चन द डीपीएसपी एम्स टू प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर इनफॉर्म बाय जस्टिस इन व्हिच 3 फॉर्म्स तो क्यों क्यों 3टी फॉर्म आमर डीपीएसपी को रखा जाए जोटा कि सोशल ऑर्डर रे चेंजेस करने वेलफेयर मॉडल रे चेंजेस करने तो जदि भी एठी भी आपन जदि एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे मोराल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मोराल के हम कि नाई लीगल सोशल कल्चरल नाई कल्चरल विषय एत कुछ मेंशन नहीं जदिव कल्चरल जिनस को ये करने आम कहुई संभाल रखापी बट ये वेलफेयर कथा पड़ी तो वेलफेयर ये कौटी आसूँ जदि 4 नंबर ऑप्शन को देखिए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल यही गोटा ही आमर वेलफेयर मॉडल आसूँ तो यहाँ है तार उत्तर 10 नंबर क्वेश्चन को जीवा द एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू जनरली रेंजेस बिटवीन डैश तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जोटा इंडिया रे अच्छी सेटा आमर जदि कहबा जो तार रेंज अच्छी सेटा केते रु केते 100 रु 300 900 रु 1200 600 रु 900 150 रु 600 तेल यार सांग मान उत्तर हम 600 रु 900 जोटा कि आम इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यूटी जोटा अच्छी तार है हाइट टी रोचे सी लेवल 600 रु 900 मीटर हाइट रे देन कहबा 11 नंबर क्वेश्चन को आसिया हु वाज द इंडियाज फास्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन जो मैंने क्लास करुँच से ऑलरेडी यहाँ देखी थे जो आम वीकली करेन्ट अफेयर्स चलता वीकली करेन्ट अफेयर्स जो प्लानिंग कमिशन नीति आयोग गोटे आसीला गोटे कटिंग टी से टाइम में पढ़ाई प्लानिंग कमिशन विषय कारण प्लानिंग कमिशन ही एक्चुअली नेक्स्ट रे जाइकी गवर्नमेंट चेंज करी ताकू नीति आयोग चेंज कर तो फास्ट प्लानिंग कमिशन जी चेयरमैन होते सी किए फास्ट जी आम प्राइम मिनिस्टर थे तो फास्ट प्राइम मिनिस्टर आम किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो से सी ही फास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन होते देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ ओडिशा आज पर द सेंसस 2011
ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯେଇଟା ଆମର LI ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା 2024ର, ଏଇଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ତ ଯଦି ସେନ୍ସସ୍ରେ ଆପଣ 2011 ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ଲିଟରେସି ରେଟ୍ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 72 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ତ 72 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ସେଠି ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଦେଇଛି, ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି 73%, ଯେହେତୁ ଓବିୟସଲି ୟା ଉତ୍ତର 73% ହେବ। ତ 72.9 କିମ୍ବା 72.87 ଥିଲା। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଫିଗର ଆମର ଯେହେତୁ ସେ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖାପାଖି 73 ହିଁ ହେବ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି ଇଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ୱିକଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିକଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟି ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟାର ଟ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଟ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀର, ତା ଦେହରୁ 3ଟି ଯେଉଁଟା ଆମର ରବି, ବିଆସ୍ ଆଉ ସତଲେଜ, ଏ 3ଟି ନଦୀକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ରଖାଯାଉଛି ପାଣି ତାର। ଝେଲମ, ଚେନାବ, ଇନ୍ଦସ୍, ଏ 3ଟି ଯାକ ନଦୀର ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ତ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ମିଡ଼ିଏସନ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛି। Where is the headquarter of World Bank situated? तो वर्ल्ड बैंक जो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी, तो जदि आपण मैंने करेन्ट अफेयर्स पढ़ी कि जीके रो भी क्वेश्चन कहींपे, यहाँ वाशिंगटन DC रे जोटा आमर USA रे जोटा अच्छी बर्तमान तार हेडक्वार्टर टी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन पीस फ्रॉम इंडिया? या भितर किए पाइथिले नोबेल प्राइज इन पीस? कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, जॉन फोसी। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी नोबेल प्राइज पाइथिले, किंतु रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज पीस पे पाई नथिले। तो कैलाश सत्यार्थी आमर जी पाइथिले, सी ही नोबेल प्राइज पाइथिले पीस रे 2014 से पाइथिले। तांकर काम थिला चाइल्ड लेबर और एजुकेशन पे तांकर बहुत सारा तार जो वर्क गुड़िक थिला सेति से पाइथिले। आ बाकी रहिला मदर टेरेसा जदिओ से पाइथिले, बट सी इंडिया रो नुहंती, सी है अल्बानिया ओरिजिन। देन रहा जदि रविंद्रनाथ टैगोर से नोबेल प्राइज पाई लिटरेचर रे, पीस रे नुहे। 16 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ डैश। तो आर्टिकल 123 विषय में आपण वीकली करंट अफेयर पढ़ी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या पाखे अच्छी? जज को पाखे अच्छी कि नहीं? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्राइम मिनिस्टर पाखे अच्छी कि नहीं? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर पाखे अच्छी, गवर्नर पाखे अच्छी, बट 123 अंडर रे प्रेसिडेंट को पाखे अच्छी। देन आसवा क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम ओरिजिनली बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओडिशा रो हबो कि नहीं? गुजरात रो हबो कि नहीं? आसाम रो हबो कि नहीं? केरला रो? तो यार उत्तर है केरला। तो मोहिनीअट्टम विषय आप किसी जाना चाहते ये बहुत सारा जिनस मेंशन अच्छी, जमीक यहाँ स्टेप केतोटी अच्छी, यहाँ फीमेल ही यहाँ करती। म्यूजिक रो जो स्टाइल टी सेटा कर्नाटिक थाए, जो शाड़ी से मैंने पिंधते कसा भूसारी कहुए। आउ स्टेप्स गुड़िक माने सी वेव्स भली रिजेबल्स करे। दे कहवा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड इज ऑनर्ड बाय दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मैंने जानी ना से ये क्वेश्चन टी है स्पोर्ट्स, फिल्म, साइंस और लिटरेचर। तो यार उत्तर है सांग मैंने फिल्म। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो जहाँ दि जाए से फिल्म जी भल प्रदर्शन करते ही दि जाए। माने जदि कहवा सिनेमा फील्ड सब हाएस्ट अवार्ड इंडिया भितर यदि कहुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड कहुए। आउ गोटे जिन मन रखते दादा साहेब फाल्के को कनसीडर कराए एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो यहीटा को सब मन रखु। एबे आसिया 19 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर सब आउटर मोस्ट लेयर जदि कहवा सांग जो आप जोग्राफी पढ़े आपको एटमॉस्फेयर विषय में पढ़ेबी। बट एबेपाई एटमॉस्फेयर सब मन रखु जोटा आम आर्थर सरफेस जोटा आम बंचुचे सेटा को लगे जो स्फीयर से ट्रोपोस्फियर। आउ जदि कहवा सबुठ लास्ट स्फीयर जो कहवा सेटा एक्सोस्फियर। ये जिनसा सब मन रखु। स्ट्राटोस्फियर आउ ट्रोपोस्फियर भितर समस्त फरक माने टिके डाउट रे थान एक्चुअली कोटा लगिकी अच्छी आमर आर्थ को। तो आम जो बंचुचे जो आम परिवेश रे ताकू लगिकी जो लेयर टी अच्छी एटमॉस्फेयर सेटा को ट्रोपोस्फियर।
देन जाकि स्ट्राटोस्फियर आसीबो सभा लास्ट आसीबो एक्सोस्फियर मु मध्ये एटाको इमेज गोटे देई देइची देखि परथिबे ट्रोपोस्फियर देन स्ट्राटोस्फियर देन मेसोस्फियर देन थर्मोस्फियर देन एक्सोस्फियर थर्मोस्फियर को मध्ये आयोनोस्फियर मध्ये कहा जाए देन 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच फेमस संस्कृत पोएट रोट गीत गोविंद किए लिखिथिले प्रेमचंद कालिदास गोस्वामी जयदेव तो यार उत्तर है जयदेव ही लिखिथिले गीत गोविंद जोटा कि एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन कृष्ण और गोपीस को पर्टिकुलर राधांकर कृष्ण राधांकर जो स्टोरीटी तांको विषय ही सेटा लिखा जाइछि गीत गोविंद रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ आर्ट हैज ग्रीको रोमान इन्फ्लुएंस जो माने हमर एंशिएंट हिस्ट्री क्लास टी करिसेंती सेमानक पई एटा बहुत ही इजी क्वेश्चन ग्रीको रोमान जेतले रोमान जो मु पढ़ई थिली हमर जेतले अटैक हेतिला हमर ग्रीक रो जो अटैक हेतिला इन्वेजन हेतिला से टाइम रे मु जेतले ग्रीक रो इन्फ्लुएंस कोन आस्तिला इंडिया जेतले को पढ़ई थिली आपन को से टाइम रे मध्ये एटा पढ़ई थिली ग्रीको रोमान इन्फ्लुएंस कोन आस्तिला तो यार उत्तर कोन हबो मथुरा ना गांधार ना गुप्त ना पल्लव तो मु जेतले कहूची ग्रीक इन्वेजन हेतिला तले गुप्त केबे हबो कि पल्लव केबे हबो कि नाही ना ही मथुरा हबो किंतु कोन हबो गांधार आर्ट कल्चर गांधार आर्ट कल्चर मध्य आपण को बौद्धंकर कौन कौन स्टाइल अच्छी एक्चुअल कौन डिफरेंस गांधार आर्ट कल्चर आउ मथुरा आर्ट कल्चर एम विषय में आपको पढ़ई जो मैंने क्लास न कर चैनल ये वीडियो जो आप देखुंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट मुझे देखी आप देखिपारे एक्चुअली मुझे डेप्थ एगुड़िक डिस्कसन करी देन मेरोली आयरन पिलर बिलोंग्स टू डैश तो यहीटा भी आर वर्ष एलटीआर टीजीटी आर्ट्स मेन्स आसता 2025 या आपण मान विषय डिस्कसन हो उत्तर दिंतु कुषाण गुप्त प्रतिहार देन पाल जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास करेंगे बहुत ही इजी यार उत्तर है गुप्त पीरियड तो गुप्त पीरियड रे एटा एक्चुअली एस्टाब्लिश होता किंतु आज के डेट्रे से कुतुब मीनार दिल्ली रे एस्टाब्लिश अच्छी तो यार स्टोरी चंद्रगुप्त दुई विषय जोटा लिखाई कौन होता या केमी आणिकी वर्तमान एवं कुतुब मीनार दिल्ली रे प्लेस करा जाइछि किए आनिथिले ए विषय में डिटेल्स मेंशन होइछि जो माने या पर इंटरेस्टेड अछंती क्लास करिया बे से माने एही डिस्क्रिप्शन में जाइकी क्लास टी करि परिबे प्लेलिस्ट आमे अवेलेबल कर देबु हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी तो एटा भी जेहेतु मीडिया वाल आम मीडिया वाल जेहेतु क्लास करिनु बट एटा भी इजी क्वेश्चन फतेहपुर सीकरी जदि किए एस्टैब्लिश करथिले से हला अकबर The city of Fatehpur Sikri founded by Mughal Emperor Akbar in 1569 तो ये शॉर्ट पीरियड भितर यहाँ आबंडन हो वाटर स्कार्सिटी माने हेकी माने जलर अभाव जो किंतु आजिका डेट्रे से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाब से अच्छी और मुगल आर्किटेक्चर जो आज पर्यटन तार प्राधान्य अच्छी 24 नंबर क्वेश्चन द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज रिटन बाय हुम द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 या लिखिथिले किए बी.डी. सावरकर या जदि कहबा दादा भाई नारोजी को विषय कहबे दादा भाई नारोजी है से लोक जी लिखिथिले माने बुक लिखिथिले जो आम ब्रिटिश माने केमिति हम एक्सप्लॉइट करके आमको से टाइम रे एक्सप्लोटेशन करुले इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन प्लंडर टाइप रो करथले से सिचुएशन विषय दादा भाई नारोजी लिखिथिले बट एटा को लिखिथिले कि बी.डी. सावरकर व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सरपंच इन रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो यार उत्तर है 5 वर्ष तो सरपंच 5 वर्ष ही हुआ यहाँ कौथी आसला 73rd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रे जोटी कि पंचायत आसला 74th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आसला म्युनिसिपालिटीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 तो यहाँ भी पढ़ाई जो जो मैंने क्लास कर पॉलिटर क्लास से पढ़ाई जे एक्चुअली या भितर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा जाता 44th अमेंडमेंट इन 1978 रे आटा को हटाई कौटी कराइला को आर्टिकल 300A रे कौन कराइला लीगल राइट रे कन्वर्ट कराइला फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कराइला तो नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड डैश तो 15%, 20%, 25%, 30% एक्चुअली या विषय कौन प्रकार मेंशन नथिले प्रथम जदिव किंतु 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप आज के डेट्रे अच्छी यहाँ को गोटे कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता 91st कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा को
କମା ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନନେସେସରି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ଅଯଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ 15% ରଖାଯାଇଛି। The High Court has the power to issue writs under dash Article 32, Article 226, Article 214, Article 239। तो रिट जुरिस्डिक्शन कौन या विषय में आम आगू क्लास करा जाऊँ, बट स्टिल भी पॉलिटिक क्लास जदिव आम ये डिस्कसन है, बट जितेबाला मु फंडामेंटल राइट्स विषय टी पढ़ाई फास्ट क्लास टी जोटा नहीं से डिस्कसन करी आर्टिकल 32 जोटा यहीटा भी रिट माने रिट विषय मेंशन अच्छी, बट ये रिट कहार यहाँ रिट सुप्रीम कोर्टर, किंतु आर्टिकल 226 एटा हाई कोर्टर रिट जुरिस्डिक्शन। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो रिट जुरिस्डिक्शन टी मुझे मेंशन करी क्लास रे जे हाई कोर्टर रिट जुरिस्डिक्शन जो पावर टी स्कोप टी अधिक सुप्रीम कोर्ट ठू या विषय ये मेंशन होती जो आमर रिट्स गुड़िक अच्छी कौन हावेस कर्पस मांडामस सर्सियोरी देन कहे प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो। देन 29 number question, the electoral system used in India for Lok Sabha and state legislative assembly election is dash proportional representation, fast past the post system, single transferable vote, mixed member proportional representation। तो यार उत्तर कौन हम? ये चारिटा प्रोसेस, ये प्रोसेस को बुझा आमको जिते लोकसभा हो कि राज्यसभा हो जो पढ़ेबी से टाइम आपन को ये चारिटा प्रकार केते प्रकार वोटिंग सिस्टम अच्छी, आमे कोटा को फॉलो करछि, प्रेसिडेंट को टाइम रे आमे कौन फॉलो करछे, तो ये सब अलग अलग एमती आम ना सबुठी आम गोटे प्रकार इलेक्शन आम फेस करछे। तो यार उत्तर किंतु हम फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, माने आपण को आब्सोल्यूट मेजोरिटी दरकार नहीं, आपण जदि जनकठू अधिक भोट पाइछंती देन आपण जितुछंती। यार माने उत्तरटी है फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जी सबुठू अधिक भोट पाइला सी ही विनर है, जदिव सी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं तापर। देन कह व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, यहाँ OSS CGL मेन्स पढ़ते 2025। तो यार उत्तर आखि बंद करके उत्तर हम कौन ओडिशा, आयरन ओर सब अधिक आमर ओडिशा रे ही अच्छी, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी आमर ओडिशा, माने अवेलेबल भी अच्छी सब अधिक, आम प्रोड्यूस भी सब अधिक करूँ, ये मन रखी था। 31 number question, which of the following is not a closed sea? तो क्लोज्ड सी कोटा नुहे, आराल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी। तो यदि देखा आराल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये तीनोटी जाक है क्लोज्ड सी। क्लोज्ड सी माने जोटार रास्ता किसी खोला ही नथिबो कोठी की आमर जो ओशन को, तो सी से क्लोज्ड सी भी कह जाए। तो रेड सी किंतु ओपन होईची आमर सी को माने ये रूट देकी कहबा आम इनडायरेक्टली यदि कहबा ये इंडियन ओशन को रास्ता तार खोला है। आप देखिए ये मैपटी देपर यहाँ आम अरेबियन सी, माने जदि कह टोटालटा इंडियन ओशन या भितर सी जदि कहबा ये अरेबियन सी। रेड सी रो पार्ट टी आप देखिपे, सॉरी, तो यहाँ रेड सी रो पार्ट आप देखिपे, यही रेड सी रे जितेबले आप आसबे गल्फ ऑफ आडेन दे, गल्फ ऑफ आडेन दे आप अरेबियन सी को रास्ता अच्छी। देन 32 number question, which forest is known as the largest rain forest of the world? तो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कोटा यहाँ है आमाजन रेन फॉरेस्ट, यहाँ प्राय समस्ते जानी थे आशा करुँची। भिडियोटी जदि आप ये पसंद आसुन लाइक करूँ, सांग मान सहित शेयर करूँ, सब्सक्राइब कर दिखाँ चैनल टी। आमाजन रेन फॉरेस्ट विषय जब आप जाना चाहते यहाँ आम मैपिंग क्लास गोटे आसो, से मैपिंग क्लास आपको डिस्कसन करूँ। बट आजिका एवं मन रखु साउथ अमेरिका जो ब्राजिल अच्छी मोस्टली जदि कह ब्राजिल ब्राजिल टोटाल जदि कह सब बड़ आमाजन रेन फॉरेस्ट जोटा अच्छी से अच्छी, यहाँ बहुत सारा जदि कह भेराइटर आम एनिमल्स या भितर पाइबू जो पढ़ा आम ए विषय यहाँ को डिस्कसन करवा से टाइम। देन 33 number question, which country among the following is having 100% urban population? तो 100% urban population क्यों कंट्री अच्छी? न्यूजीलैंड, जर्मनी, कुवैत, चेनाब। एक्चुअली यहाँ चेनाब मे भी भूल ये ही स्टिल भी छाड़ू, यार उत्तर है कुवैत।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଏତ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟି ମୁଁ ଆଜି ଇଏରେ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପିଂଟି ଆଣିପାରିନି ୟାର ମ୍ୟାପ୍ଟି। ତ କୁଏତ ହେଲା ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି UAE ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାଗାଟି ବାହାରିଛି এইটা ହେଲା କୁଏତ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମାନେ କହିବା ଆମର କ'ଣ ଅର୍ବାନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା କୁଏତରେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆସିବା 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଏସିଆ। ଏସିଆର ଯଦି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ୟାଙ୍ଗଜେ ରିଭର। ୟାଙ୍ଗଜେ କହିପାରେ ୟା ଫିର ୟାଙ୍ଗତେ ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚାଇନା ରିଭର ତ ୟାର ମେ ବି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। এইটা এସିଆର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ତ ୟାଙ୍ଗଜେ ରିଭର ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଇନାର ଟୋଟାଲ ଯଦି କହିବା ହାର୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ କଭର କରିଛି ଯଦି ୟାଙ୍ଗଜେ ରିଭର, ଦେନ୍ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ଫିଲିପିନ୍ ସିରେ କିମ୍ବା ସାଉଥ ଚାଇନା ସିରେ ଯଦି ଯାଇକି ସେଇଟା କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଆଉ ମେକଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଯଦିଓ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଯେତେ କାଉଣ୍ଟ କରୁ ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍ଗଜେ ରିଭର ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ମେକଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ଥାର୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ତ ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ କଟନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ କଟନ୍ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଜରାଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ କହିବା 36, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ USA। এইটা ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟା ଦେହରେ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଏଇଟା USA ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପଢ଼ିନୁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବୁ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବୁ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ସ କ'ଣ, ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ସ କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେତେଟାକୁ ମାନୁଛେ ଆମେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଗୋଟିଏକୁ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ସକୁ ମାନୁଛେ GMT ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ +5.30 ଆୱାର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ। ମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଠୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଅଧିକରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁଛେ ଗୋଟାକୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମଝିରେ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍କୁ ନେଇକି ଆମର, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦିନ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଦିନ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆଗ ଦେଖନ୍ତି ସନରାଇଜ୍, ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟାଇମ୍ଟି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଯଦି କହିବା USରେ କେତୋଟି ଅଛି, ତ USରେ 6ଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ 6ଟି ଅଛି ଯଦିଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଅଲଗା ଟେରିଟୋରିକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଟୋଟାଲ୍ 11ଟି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ 6ଟି ଆଉ 11ଟି ଫରକ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା USA ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାକୁ ମାନୁଛେ, ତାର ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେରିଟୋରି ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେରିଟୋରି ମାନେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ରଖିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ 11ଟି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି US ଟୋଟାଲଟାକୁ ଯଦି କହିବା ସେ ଦେଶଟିକୁ ଯଦି ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା 6ଟି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆଣ୍ଡେସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆମେ ଆମାଜନ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ରାଜିଲ ଏରିଆଟି ପଢ଼ିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ତାର ଆଣ୍ଡେସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜଟି ତାର କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ, ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍କୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ୍ ପପୁଲେସନ୍। ତ ଅର୍ବାନ୍ ପପୁଲେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ଭିତରେ ତ କେହି ଡାଉଟ୍ରେ ନଥିବେ, ବଟ୍ ଗୋଆ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେ ବି କିଏ ଡାଉଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଆ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଅର୍ବାନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକ, ବଟ୍ ସାଇଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଗୋଆ କହିବା, କାରଣ ଗୋଆର ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ବି ତା ଦେହରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 2011କୁ ସେନ୍ସସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା 62% ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ, ତ ଏବେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିବେ। ଦେନ୍ ହାଉ ମେନି ରାମସର ସାଇଟ୍ସ ଆର୍
दे आर इन ओडिशा 5, 6, 7, 8 आम ओडिशा रामसर साइट विषय यहाँ को अलरेडी करेन्ट अफेयर्स डिस्कसन होता आगू डिस्कसन हम रामसर साइट विषय तो क्वेश्चन पचार ओडिशा रे केतोटी रामसर साइट अच्छी तो यार उत्तर है 6टी आज नवेम्बर 2024 जेहतु पुराना डाटाटी अच्छी आउ किसी आड भी होता से ओडिशा हाज 6 रामसर साइट जदि कह चिलिका भितरकनिका सातकोशिया अंशुपा हीराकुद और तांपरा लेक देन हाउ मेनी आग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन ओडिशा तो ओडिशा रे केतोटी आग्रो क्लाइमेटिक जोन अच्छी आग्रो क्लाइमेटिक जोन माने क्लाइमेट वाइज एग्रीकल्चर रो केतेटा जोन अच्छी एग्रीकल्चर डिवीजन केतेटा आकार ही जदि कहबा ताले तार उत्तर हला 10टी तो 10टी जो हेची को बेसिस रे हेची क्लाइमेट हिसाब रे रेनफॉल हिसाब रे टेम्परेचर हिसाब रे आ सॉइल रो टाइप्स हिसाब रे तो 40 क्वेश्चन हमरा आज डिस्कशन हेची आशा करूँ कौन से भीतर डाउट अपन नथिबो जदि वीडियोटी पसंद आछि लाइक करंतु सांगमान सहित शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन टी को माने क्लिक कर दियंतु ता सह जो माने जॉइन हेबा को चाहुछन्ती आम सह से माने हमर इंस्टाग्राम चैनल जॉइन हे परिबे हमर फेसबुक चैनल ले मध्ये जॉइन हे परिबे आमे गोटे व्हाट्सएप ग्रुप टे खोलीचु जो थरे कि व्हाट्सएप चैनल जोटा आमे कहूछु व्हाट्सएप चैनल ले आमे डेली करंट अफेयर्स आपन को शेयर करूछु तो सेठी आपन जोड़ी हुअंतु आमको यही नंबर गोटे मेसेज करदे हाई मेसेज करदे लिंक टे आपन को प्रोवाइड कराई जीवो से लिंक रे आपन व्हाट्सएप चैनल जॉइन हे सकाळू आपन सब बेले करंट अफेयर्स पाइबे जे वीडियो गुडी आसुची तार अपडेट गुडी मध्ये पाइबे आउ इंस्टाग्राम में जोड़ी हुंतु इंस्टाग्राम मध्ये आपन सब तक अपडेट पाउछन तास्त सब जो करंट अफेयर्स रील्स मध्ये आपन पाइबे सेठी आउ टेलीग्राम रे जेमती कहली आपन ए वीडियो जोटा देखुछन्ती तार पीडीएफ मध्ये आपन टेलीग्राम रे पाइबे तो आशा करूँ सांग वीडियो पसंद आसथिबो रहुची धन्यवाद।